सो नाउ द टॉपिक इज अबाउट फॉर्माल्डिहाइड या फिर फॉर्मालिन। ज़्यादातर हमारे फर्स्ट ईयर बीएमएस में हम जब कडावर के एग्जामिनेशन वगैरह किया तो ज़्यादातर वो डिसेक्शन रूम के बाहर आने से हमारे तुरंत वो आंख से पानी आ जाते हैं, कुछ इरिटेबिलिटी हेडेक वगैरह जो होते हैं उसमें ज़्यादातर फॉर्मालिन का मेन रोल है। आगे हम देखते हैं फॉर्माल्डिहाइड के बारे में। सो फॉर्माल्डिहाइड जो होता है वो एक कलरलेस गैस है, बिना कुछ कलर के, और फिर इनका ऑर्डर जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पंजन और फिर इरिटेटिंग भी हो जाते हैं। फॉर्मालिन ज़्यादातर जब हम कैडावरिक यूसेस में हो जाते हैं तो वो फॉर्माल्डिहाइड जो 40% सोल्यूशन इन वाटर में मिक्स करते हैं तो वो फॉर्मालिन बन जाते हैं। ज़्यादातर डिसइंफेक्टेंट करके ही इसको यूज़ कर लेते हैं। म्यूज़ियम स्पेसिमेंट्स में वगैरह, डेड बॉडी प्रिजर्वेशंस में, या फिर प्लास्टिक कंटेनर्स में, डाइंग इंडस्ट्री में, या फिर सेलुलॉइड हार्डनिंग में, और फिर रिड्यूसिंग एजेंट करके भी ये फॉर्माल्डिहाइड का ज़्यादातर यूज़ हो जाता है। हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन के लिए भी हो जाते हैं। और फिर अगर रूम टेम्परेचर में इसको खुला रखते हैं तो वेपर प्रोड्यूस कर लेता है। और फिर कमर्शियल फॉर्मालिन जो होते हैं उसमें 37% फॉर्माल्डिहाइड होते हैं, 10 to 50% मेथनॉल भी होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जल्दी एब्सॉर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से वो बर्निंग सेंसेशन या फिर वेटिंग ऑफ आइज, हेडेक वगैरह जल्दी दिख जाते हैं। कभी कभी सीवियर केसेस में एस्थमेटिक कंडीशंस में आ जाते हैं। इसको फॉर्माल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड करके मेटाबोलाइज कर लेता है लीवर और ब्लड में। इनका फेटल डोज जो होता है 30 to 60 ml का होता है, फेटल पीरियड 1 to 2 days का। इनका सिम्टम्स ये है कि अगर वेपर्स इनहेल किया तो बर्निंग सेंसेशन ऑफ आइस होगा, लैक्रिमी होगा, कफिंग, कंस्ट्रिक्शन इन चेस्ट, पैल्पिटेशन, और फिर इंजेक्शन की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सिम्टम्स भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। और फिर अगर स्किन में कांटेक्ट हुआ तो कांटेक्ट डर्मेटाइटिस हो जाते हैं। और फिर कभी केसेस में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिस्ट्रप्शन भी यहाँ पे हो जाते हैं। वीकनेस ऑफ आइज वगैरह की वजह से, ऑप्टिक न्यूराइटिस कंडीशन में भी कांस्टेंट एक्सपोजर की वजह से हो जाते हैं। इनका ट्रीटमेंट ये है कि स्टमक वॉश करना 0.1% सोल्यूशन अमोनिया से, क्योंकि फॉर्माल्डिहाइड जो होते हैं वो हार्मलेस मेथेनामाइन को भी प्रोड्यूस कर लेता है, इसलिए स्टमक वॉश इज़ मैंडेटरी। और फिर बाद में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी यहाँ पे देते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस हम देख लेते हो तो पहले हमने बोला है कि इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग, पंजन, इरिटेटिंग ऑर्डर दे देता है। इसलिए पोस्टमार्टम अपीयरेंस में भी जो स्मेल होता है, यानी कि बॉडी कैविटी को जब ओपन करते हैं तो वो स्मेल नोट कर देता है। और फिर स्टमक के म्यूकोसा में जो होते हैं वो रेडिश अपीयरेंस, इन्फ्लेम्ड अपीयरेंस, और फिर एक्स्ट्रावेशन ऑफ ब्लड वगैरह, जो ब्लड थिकन अपीयरेंसेस वगैरह भी वहाँ पे दिख जाते हैं। वो ज़्यादातर हार्ड एंड टफ जो होते हैं, लेदर की जैसे हार्ड एंड टफ बनता है म्यूकोस ऑफ स्टमक। और फिर इंटेस्टाइन्स एंड लंग्स में कंजेस्टेड, वो ज़्यादातर कोई भी पॉइजन की कंडीशंस में इंटेस्टाइन्स एंड लंग को कंजेस्टेड लुक भी आ जाते हैं। फैटी डिजनरेशन ऑफ लिवर भी हो जाते हैं। और फिर इन्फ्लेम्ड किडनीज, इतने सारे सिम्टम्स पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस ऑफ फॉर्माल्डिहाइड में दिख जाते हैं।